हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का अकेड लर्निंग के इस चैनल पर। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके सामने कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया और इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम हमारा 3 मई को होने वाला था 2020। सो वो खिसकते उसके बाद जुलाई में गया एंड आफ्टर जुलाई वो सितंबर में शिफ्ट हो चुका है। तो फाइनली अब हम लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट का वो सितंबर में देने वाले हैं, सितंबर 2020 13 सितंबर। ओके, अभी तक तो ये डिसाइडेड है। तो उसके लिए अब हमारे पास में अप्रोक्सीमेट 45 डेज बचे हैं। तो 45 डेज में हमें जो भी करना है इसी में करना है, जो हमने पहले किया है उसके अलावा जो हमें एक्स्ट्रा करना है। अगर हमारे मार्क्स 200 क्रॉस कर रहे हैं, 300 क्रॉस कर जा रहे हैं जैसे तैसे करके, या जैसे मान लीजिए कि 200 से 300 के बीच में ही आ रहे हैं, और अगर हम लोग चाहते हैं कि इन मार्क्स को अगर 500 क्रॉस कराया जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, थोड़ा सा तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे पास टाइम भी है। जो लोग पहले उम्मीद हार चुके थे कि मई का एग्ज़ाम है और मार्च आ चुका है, पर सडनली लॉकडाउन ने हमें बचा लिया। तो फाइनली अब एग्ज़ाम सितंबर में है और हमारे पास टाइम है अच्छा खासा पढ़ने का। तो जब तुम्हारा एग्ज़ाम जो है अगर वो मार्च से शिफ्ट होके, सॉरी मार्च नहीं, मई से शिफ्ट होके अगर सितंबर में पहुंच गया है, तो हमारे पास एक बढ़िया टाइम आ चुका है। तो हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, इसी के ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो आपको श्योरिटी से बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा कि आप किस तरीके से अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक एनालिसिस की बात करूंगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे हम नीट की बात करते हैं तो 3 सब्जेक्ट हो गए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जो हमने फेस करी है कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या हमने एक्सपीरियंस किया है, वो आती है फिजिक्स में। तो अगर फिजिक्स सुधर जाए सर, या फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाए सर, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ओवरऑल मार्क्स आने की संभावना है वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, समझ में आती है हमें ये बात। तो फिजिक्स में मार्क्स कैसे सुधार सकते हैं यार हम लोग, तो उसके लिए ही ये वीडियो है। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर टारगेट कर रहे हैं, फिजिक्स के ऊपर, ताकि हम लोग आपको इस सब्जेक्ट को जो सबसे ज़्यादा आपको ट्रबल में लाता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर ये सब्जेक्ट हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर ये सब्जेक्ट में हम लोग 1 सेकेंड, हाँ, अगर इस सब्जेक्ट में हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो हमारा बायोलॉजी अच्छा होता है। जनरली मैं नीट वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका बायोलॉजी अच्छा होता है। केमिस्ट्री अगर 100 भी रहेगा, ऐसा भी नहीं 100 मतलब 40 नंबर लिया है, इट शुड बी मोर देन 120 और 130। तो इतना भी अगर रहेगा तो हम लोग बढ़िया एकदम शानदार स्कोर कर सकते हैं नीट के अंदर। सो बेसिकली अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारी बात को। तो ये जो कोर्स हम लोग लेके आने वाले हैं, आज का जो वीडियो है एक्चुअली कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक कोर्स है जो कम्प्लीटली यूट्यूब पे होने वाला है, और बहुत ही छोटा कोर्स होगा, बड़ा कोर्स नहीं होगा, एक छोटा सा कोर्स होगा जिसमें हम आपको 2 वीडियो पर डे देंगे। एक वीडियो में होगा थ्योरी, एक वीडियो में होंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि अकेड लर्निंग के जो सारे टीचर्स हैं वो कोटा के ही एक्सपर्ट टीचर्स हैं, और कोटा के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कई लोग इवन तो कोटा से पढ़े हुए भी होंगे, कि कोटा कितनी बढ़िया जगह है पढ़ाई के लिए, कितने अच्छे अच्छे वहाँ पे फैकल्टीज़ मिलते हैं। तो हमारे इस चैनल के ऊपर सारे फैकल्टीज़ कोटा के ही हैं, एक्चुअली हम लोग खुद भी कोटा से ही हैं। सो आपको इस चीज़ का बढ़िया फ़ायदा मिलेगा कि हम आपको एकदम बढ़िया, एकदम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होंगे या इम्पोर्टेंट कंटेंट जो होगा आपको वही प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपके सामने यहाँ पे जो कोर्स लेके आ रहे हैं उसमें 30 डेज हम लोग पढ़ाएंगे इसको। डेली एक थ्योरेटिकल चैप्टर होगा, एक अपना शाम को या अपना उसी दिन हम लोग उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग सारे चैप्टर्स को नहीं लेने वाले। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूं। डेटा आप देखिए ध्यान से। हम लोग अगर साउंड, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मल एंड मॉडर्न फिजिक्स भी लेते हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ ये क्वेश्चंस भी लेते हैं, तो पिछले 3-4 साल का ये डेटा है, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। अराउंड 65% इसका वेटेज आता है नीट के अंदर। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो भाई 65% सिर्फ साउंड, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब कोई एक चैप्टर नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिज्म अर्थ वाला और मैग्नेटिज्म मैग्नेट वाला, सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हो गई। थर्मल में भी बहुत सारी चीजें होती है, थर्मोडायनामिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, केटीजी हो गया, छोटे मोटे बहुत सारे हो गए जो भी इसके अंदर होते हैं, इलास्टिसिटी वगैरह, मतलब। और मॉडर्न फिजिक्स में भी काफी सारे चैप्टर आ जाते हैं हमारे पास में।
इवन न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है हमारे पास में, मॉडर्न के अंदर और भी कई सारे चैप्टर आ जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है, इवन कुछ लोग तो मॉडर्न को ही सेमीकंडक्टर में मिक्स करके उसको ही मॉडर्न ही बोलते हैं, बट ठीक है, हमारे पास पता है कि मॉडर्न में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, जो भी सारी चीज़ें होती है वो हमें पढ़नी होती है। सो बेसिकली सिर्फ ये पार्ट 65% कवर कर रहा है। तो अगर सोचो, अगर हम फिजिक्स को पूरा ना पढ़ के सिर्फ ये पार्ट को ही ढंग से स्ट्रॉन्ग कर लें तो 65% वेटेज तो तुम्हारा यहीं कवर हो गया। हालांकि हम कोशिश करेंगे, इस कोर्स को हम लोग बनाए ऐसे रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इसमें 80% तक का जो पार्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस छोटे से कोर्स में समाहित हो जाए या आ जाए इसके अंदर। तो जैसे हम लोग अगर 1 महीने अगर पढ़ाई करते हैं, अगर 1 महीने तक हम लोग वीडियो देखते हैं जिसमें एक थ्योरेटिकल वीडियो होता है, एक हमारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। थ्योरेटिकल पार्ट मैं दीपेंद्र सिंह नरूका सर लूंगा और उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है वो अभिषेक सिंह तोमर सर लेंगे। दोनों के ही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं दोनों का ही पढ़ाने का तरीका भी और वीडियोस भी। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो कोर्स होगा इसका नाम हम लोगों ने रखा है मैजिकल कोर्स। क्यों मैजिकल कोर्स रखा है? क्योंकि ये आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगा। अगर आप 1 महीना ढंग से सिर्फ 2 घंटे अगर हमें देते हो, जिसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा, एक न्यूमेरिकल पार्ट होगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस इसके द्वारा हो सकती है। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस। आप लोग कोटा में होते हो, आप लोग हम लोगों से पढ़ने के लिए या फैकल्टीज से पढ़ने के लिए आप लोग बहुत सारी फीस जमा कराते हो, बट यहाँ पे ड्यू टू लॉकडाउन मान लीजिए या ड्यू टू कोविड मान लीजिए, आपको घर बैठे सुविधा मिल रही है, आप घर बैठ के यूट्यूब से ये चीज़ पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग ये चीज़ बताएंगे आप लोगों को। अब मैं आपको छोटा डेटा बताता हूँ। डेटा आप यहाँ पे देखिए, एक बेसिक मैथ्स एंड मैकेनिक्स, इसमें इंक्लूडिंग फ्लूइड, इलास्टिसिटी सबको इंक्लूड करते हैं। तो 22 से 27% का डेटा जा रहा है, मतलब 22 से 27% का वेटेज आ रहा है एग्जाम का। क्वेश्चंस 10 से 14 क्वेश्चन आते हैं अराउंड। ये मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। अगर हम इसको आगे चलते हैं, थर्मल 9 to 12%, 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं, तो हम थर्मल करेंगे, मतलब हमारे 4 से 6 क्वेश्चन तक होने की संभावना है 100% श्योर हो जाएगी। 4 क्वेश्चन, 5 मान लीजिए, 5 क्वेश्चन होने का मतलब है 5 into 4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स 20 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे सिर्फ थर्मल से। उसके बाद SHM वेव्स एंड साउंड, अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बट हम करेंगे साउंड के अंदर, सॉरी SHM वेव में 1-2 क्वेश्चन आते हैं और साउंड में अकेले 1-2 क्वेश्चन आते हैं। साउंड को हम जरूर करेंगे क्योंकि डॉपलर इफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं कि हम साउंड पूरा पढ़ लेंगे, उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे डॉपलर इफेक्ट पे सवाल आते हैं, काफी इजीली सवाल आते हैं, मतलब उस पर आते ही ये सवाल है ना, बीट्स पे सवाल आते हैं, तो हम इन पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसमें भी ऐसा नहीं कि पूरा बीट्स पढ़ने समझ जाएंगे, नहीं, हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे बीट्स में एक शॉर्टकट क्या है वो पढ़ लेंगे, इजीली क्वेश्चन किस तरीके से सोचते हैं वो पढ़ लेंगे, डॉपलर इफेक्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रट लेंगे। अगर तुमसे नहीं रटा जाएगा तो हम तुम तरीके बताएंगे कि किस तरह से तुम लोग इजीली तरीके से या इजी तरीके से रट सकते हो, और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे डॉपलर इफेक्ट के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ना पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा होती है, वो पार्ट हम करेंगे। पोटेंशियल्स पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, कुछ सवाल फोर्स पे भी आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग जिस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो हम कर सकते हैं। आगे आप ऑप्टिक्स का देख सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स का देख सकते हो वेटेज, और सेमीकंडक्टर का वेटेज आप देख सकते हो जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है। साथ ही में अगर हम लोग अलग अलग ईयर्स को अगर एनालाइज करें, 2019 को, 18 को, 17 को, 16 को, तो उस हिसाब से भी हम लोग ये सबको एनालाइज करने के बाद ही हम लोगों ने चार्ट बनाया जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 30 to 36% का वेटेज कैलकुलेट किया नीट के अंदर। मतलब नीट को इतना प्यारा है। अब सोचो 180 में से 60 नंबर का सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अगर तुमको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी अच्छा है ना, और इतना अच्छा है कि एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, तुम्हारे फिजिक्स में 60 नंबर तो फिक्स हो गए। थोड़े बहुत तुम ऊपर नीचे और कर लोगे तो 100 तक पहुंच जाएंगे। बच्चे 100 तक पहुंचते हैं तो फिजिक्स में सोचते हैं कि सहनसा होगा सर हम तो, और थोड़ी बहुत मेहनत हमने ढंग से और कर ली तो इट मे बी पॉसिबल कि हम आराम से 120-130 क्रॉस कर जाएंगे। इतना कर लो अगर फिजिक्स वीक है तो। और केमिस्ट्री में 120-130 हो रहे हैं तो 240-260 यहाँ से हो जाएंगे, और बायो में आपको 300 तक मार्क्स लाने होंगे, तो आपके आराम से 500 प्लस स्कोर आ रहा है, आपको अच्छा कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है इससे। तो कोर्स के लिए ऑल द बेस्ट। आपको सीखना है, आना है, एनालाइज करके पढ़िए। और भी कुछ डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए,
आप लोग हमसे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, आप वहाँ आके हमें डीएम भी कर सकते हो। आपको विदिन 24 आवर उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपको जो भी चीज़ है आप पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ जानना हो कोर्स के बारे में, कोर्स कब से लॉन्च होगा ये हम आपको इंस्टा पे और बहुत जल्दी डिटेल दे देंगे कि कोर्स कब से लॉन्च होने वाला है। और इसकी डिटेल्स जो है, इस कोर्स की जो भी प्रॉपर डिटेल्स होगी, किस दिन का कौन सा चैप्टर आएगा, वो भी आपको समय के साथ जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है, 30 दिन के अपन आसपास इसको रखेंगे हम लोग, इसका ड्यूरेशन रखेंगे और अराउंड ये 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्स स्टार्ट मिल जाएगा। ओके, सो इसको अधिक से अधिक लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।